हमको एक अच्छा इंसान जरूर बनना है कि नहीं? अगर इंसान का शरीर दिया है ऊपर वाला, तो हमको एक अच्छा इंसान जरूर बनना है, एक अच्छा आदमी हमको जरूर बनना। देखो दुनिया में 84 लाख योनियां होती है, 84 लाख तरह का जीव जंतु होता है, लेकिन जो बनाने वाला था, जो उतना बड़ा डिजाइनर था, उतना बड़ा ईश्वर था, उन्होंने हमको मानव का शरीर ही क्यों दिया? कुछ दे सकता है, खरगोश बना देता, घोड़ा बना देता, मछली बना देता, कुछ भी बना देता, इन सब कुछ को छोड़ के आपको आदमी ही बना दिया। आपके अंदर कुछ न कुछ ऊर्जा देखा तब ना, आपके अंदर कुछ न कुछ टैलेंट देखा तब ना, आपके आत्मा के अंदर वैसा गुण देखा तब ना। तो आपके अंदर जितनी भी संभावनाएं हैं, जितना भी पॉसिबिलिटीज है, जितना भी पॉसिबल आउटकम्स है, समझ गए, उस सब के बारे में सोचिए। ठीक है, ठीक है। उसके बाद आप जीवन में अच्छे मार्ग पे चलिए। कभी भी जीवन में भटको ना, अपने परिवार में कोई दुख में है, तकलीफ में है, कष्ट में है, उसके दुख तकलीफ को सोचना, आप नहीं भटकोगे। ठीक है, एकदम नहीं भटकोगे। भटकाव सबसे ज्यादा होता है। अगर आप सही रास्ता पे चल गए, आप सफल होना निश्चित है। नहीं होगा, मेरा नाम लिख के मिटा देना। हाँ, कब नहीं होगा? गलत रास्ता पे जाएगा तब ये होगा। गलत 2-3 चीज गलत रास्ता है हम लोगों के देश में, पहले तो ज्यादा था, आज बहुत कम है, 2-3 जो है। तो गलत रास्ता तरफ चला गया, तब अगर लक्ष्य से भटका तब तो नहीं तो देखोगे कितना दुख तकलीफ कष्ट रहेगा, तो भी आप दिन अच्छा कर जाएगा, उसको दिक्कत नहीं होता। आप अभी देखोगे आजकल न्यूज़पेपर में पढ़ोगे कि एक आदमी तांगा खींचता था, उनका बेटा IAS बन गया। एक आदमी रिक्शा चलाता था, उनका बेटा IAS बन गया। एक तो लेडीज थी, वो क्या कहते हैं, किसी के घर में झाड़ू पोछा लगाती थी, उसकी 3 बेटी थी, तीनों IAS बन गए। आखिर कैसे बन गए? यानी उसके अंदर वैसा ऊर्जा डेवलप किया, अपने लक्ष्य को देखा मेरा बाप बहुत गरीब है, उसकी गरीबी को कैसे दूर करें, उसके तकलीफ को कैसे दूर करें, समाज में ये समस्या है कैसे उसको दूर करें। ये उससे उसको प्यार था, इस लक्ष्य से उसको प्यार था, और इस लक्ष्य की तरफ वो आगे बढ़ा। तो देखिए सफल हो गया, सफलता उसके कदम चूमेगी, नहीं चूमेगी, है। लेकिन हाँ, इस लक्ष्य से प्यार नहीं होगा, किसी और चीज से प्यार हो जाएगा, तब गड़बड़ा जाएगा। हमेशा प्यार किसे करना है? लक्ष्य। हाँ, अगर लक्ष्य को प्राप्त कर ले, तब देखिए आपका जीवन कितना सुंदर है। ये जो समय है, लिमिटेड टाइम है, 4-5 साल 6 साल मिला है। अगर आप सोचेंगे कि ये वापस लौट के आएगा, हम सोचेंगे कि नहीं हम 40 साल के बाद भी 5 साल पढ़ लें, वो तो संभव है क्या? जैसे उम्र बढ़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगा, उत्तरदायित्व बढ़ेगा। अभी माता पिता आपको जहां से भी होता है, मान लो अपना दुख तकलीफ में रह के भी आपके लिए सारा कुछ इकट्ठा करते हैं कि मेरा बेटा कुछ अच्छा कर जाए, जो दुख हम काटे हैं वो तुम नहीं काटो। हमेशा माँ बाप का क्या ख्वाहिश होता है? माँ बाप क्या कहता है कि हमको बस एक ही ख्वाहिश है, मेरा क्या ख्वाहिश है? जो कष्ट हम काटे हैं मेरा बेटा नहीं काटे, जो दुख हम देखे हैं मेरा बेटा नहीं देखे। ये ख्वाहिश नहीं होता है मेरा बेटा हमको BMW कार पे घुमा दे, मेरा बेटा हमको प्लेन पे चढ़ा दे, मेरा बेटा ये दे दे। उनका एक ख्वाहिश होता है, जिस तकलीफ को हमने देखा है, जिस कष्ट को हमने देखा है, जिस कष्ट को हमने झेला है, मेरा बेटा नहीं झेले, तो अब उस कष्ट को नहीं झेले, आप आगे बढ़े, तरक्की करें, है कि नहीं है? उसके लिए क्या करना होगा? अपने अंदर के संभावनाओं को ढूंढना होगा, अपने टैलेंट को पहचानना होगा, है कि नहीं है? आप बताओ कि कोई किसी भी वैज्ञानिक के बारे में देखोगे, शुरू में बड़ा कमजोर था पढ़ने में, फिर देखोगे अचानक उसके अंदर का वो वैज्ञानिक जाग गया, वो खूब पढ़ने लगा, है। कालिदास जैसा आदमी था, कुछ नहीं जानता था, महामूर्ख था, लेकिन उसके अंदर का कालिदास जाग गया, और वो सोचो महान कवि बन गया। बना कि नहीं बना? वाल्मीकि जी डाकू थे, अब सोचो डाकू थे वो, है तो डाकू थे, लेकिन अचानक उसके अंदर का वाल्मीकि जाग गया और उतने बड़े कवि बन गए। वरदराज कितना कमजोर था, कुछ भी नहीं जानता था, कुछ भी नहीं जानता था, उसको स्कूल से भगा दिया गया, तुम कुछ नहीं जानते जाओ, है। अब वो जहाँ पे कुआं से पानी भर रहा था, देखा कि उस कमजोर रस्सी से कुआं के पत्थर में दाग बन गया। वो कहता अगर इस कमजोर रेशम की रस्सी से पत्थर में दाग बन सकता है, तो हम अगर कठोर परिश्रम करेंगे तो हमारा ये दिमाग क्यों नहीं बढ़ा सकता। तो कठोर परिश्रम करने लगा, पढ़ने लगा, दुनिया का इतना बड़ा कवि बन गया। महर्षि पाणिनि का नाम सुने हैं आप? महर्षि पाणिनि बहुत बड़े व्याकरण के उसको बोलते हैं, ज्ञाता बोलते हैं। महर्षि पाणिनि को व्याकरण के, महर्षि पाणिनि जब पढ़ता था तो उनके गुरुदेव ने उनका हाथ देखा, बोला बेटा तुम्हारे हाथ में तो भाग्य रेखा है नहीं, तुम पढ़ के क्या करोगे, तुम कुछ नहीं बन पाओगे, तुम मत पढ़ो, तुम्हारे हाथ में तो भाग्य रेखा है नहीं, तुम मत पढ़ो। इतना कमजोर था वो पढ़ने में, बचपन में, है ना, किशोरावस्था तक इतने कमजोर थे महर्षि पाणिनि, उसके हाथ में भाग्य रेखा ही नहीं था। तो अपने गुरुदेव को कहता है कि बताइए गुरुदेव, भाग्य रेखा होता कहाँ है?
किचन में चाकू था, बोले गुरुदेव भाग रेखा होता कहाँ? बोलते बेटा ये होता है भाग रेखा। चाकू से चीर के भाग रेखा बना लिए और मेहनत करने लगे। और सोचिए वो इतने बड़े व्याकरणाचार्य बन गए, कितने चीजों की रचना कर दी। तो इन आदमी के अंदर इतनी संभावनाएं हैं कि आदमी चाह ले तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन चाहे क्या? अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। तो हम हमेशा यही देखें जीवन में, कभी भी भटकाव आए तो दुख तकलीफ कष्ट के बारे में सोचना और सोचना हम उसको दूर कर सकते हैं। भारत में कितना गरीबी है, कितना लोग कितना दिक्कत में रहता है। हमको आंख से आंसू आ जाता है लोगों को देख करके, तकलीफ में देख करके, कष्ट में देख करके। बहुत बच्चा है खा नहीं सकता है, खाने का दिक्कत, पढ़ने का दिक्कत है, किताब का दिक्कत है। अब वो दिक्कत को कौन दूर करेगा? सब रहेंगे सरकार के भरोसे। हम लोग भी कर सकते हैं, हम सबके अंदर संभावनाएं हैं, हम लोग वो कर सकते हैं। कुछ ना कुछ हमारे पास धन रहेगा तो हम लोग दूसरे का सहायता कर सकते हैं। कैसे रहेगा? जब हम उस लायक के बनेंगे। आप आईएएस ऑफिसर बन जाएंगे, अपने जिला में आपके जैसे अगर कोई साधारण स्टूडेंट है जो नहीं पढ़ पाता, आप उनका सहायता कर सकते हैं? नहीं कर सकते? सब अभी डीएम नहीं करता, आप तो कर सकते हैं, आप तो डीएम बन सकते हैं, आप उससे ऊपर बन सकते हैं, देश का के लिए कल का कल्याण कर सकते हैं। आप एकदम लक्ष्य के बारे में सोचना, हमेशा लक्ष्य के बारे में सोचना है। कभी नहीं भटकोगे, आप हमेशा आगे बढ़ोगे और आगे बढ़ते ही रहोगे। आप जान लीजिए, मेरा नाम याद रखना, कोई बोल के गए थे, ठीक ही नहीं है, निश्चित आप आगे बढ़ते ही रहोगे। ठीक है, आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने बहुत अच्छा करेंगे। अब मोबाइल लिया, मैसेज देख रहे हैं। अरे भैया, जैसे मैसेज देखोगे, व्हाट्सएप का मैसेज पढ़ रहे हैं कि 900 मैसेज है, पढ़ रहे हैं, तो आप उसको भी बात पढ़ना, लेकिन पढ़ के ऐसा सोचना कि इस मैसेज को पढ़ के क्या मेरा लक्ष्य पूरा हो जाएगा, क्या मेरा गुजारा चल जाएगा? चल पाएगा क्या? नहीं चल पाएगा। तो नहीं चल पाएगा तो हम नहीं पढ़ेंगे। अब कोई विद्यार्थी हम देखते हैं, हम पढ़ा रहे हैं, एक बात बोल रहे हैं, वो क्रिकेट मैच देख रहा है। हम भी देखते थे, हम क्रिकेट खुद खेलते थे बहुत ज्यादा। तो एक बात बोल रहे हैं, तो क्रिकेट मैच देख रहा है, वो देख रहा है क्योंकि उसमें अच्छा लग रहा है, उसको मजा आ रहा है। लेकिन हम थोड़ी देर के लिए आपको कहते हैं देश के लिए क्रिकेट है, सब कुछ क्रिकेट है, लेकिन अभी हमारे समय में, हमारे उम्र में क्या क्रिकेट हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है? क्यों नहीं इंपॉर्टेंट है? क्रिकेट खेलने से मेरा अभी गुजारा नहीं होगा, मेरा परीक्षा हम पास नहीं करेंगे, हमारा माँ बाप का ख्वाहिश पूरा नहीं होगा, अभी हम वो काम नहीं करेंगे, एकदम नहीं। अभी हम अपने जीवन का क्रिकेट खेलेंगे, है ना? अपने जीवन में कैसे छक्का लगाना इसके बारे में सोचेंगे। कई तरह का बॉल आएगा, कोई बाउंसर आएगा, कोई यॉर्कर आएगा, उसको कैसे लड़ना है उसके बारे में सोचेंगे। ये हमारा जीवन है, समझ गए बात को? एकदम नहीं भटकेंगे, एक लक्ष्य की ओर चलेंगे। आप देखिएगा, सफल नहीं होइएगा तो आप मेरा नाम मिटा देना। बहुत कम बच्चा, लोग कहता अभी कंपटीशन बढ़ गया है, बहुत कंपटीशन बढ़ गया। हम कहते हैं आजकल कंपटीशन घट गया, इसलिए घट गया कंपटीशन क्यों? पढ़ता कितना? पढ़ता बहुत कम है, और जो पढ़ता है वो निकाल लेता। अगर बहुत आदमी पढ़ता, एक बात बोलते हैं, पूरे बिहार में सब पढ़ता, यही का बच्चा क्यों 100 लाता? हर जगह ला सकता था, टैलेंट तो बहुत जगह है, पढ़ता कौन है? उसमें से जो पढ़ता है, जो अच्छा पढ़ाई होता है, निकाल देता है। तो आप अच्छा पढ़ेंगे तो आपको नौकरी होना ही होना है। आप जहां जाना चाहते हैं वहां जाएंगे ही जाएंगे। आज हम पढ़े थे, धीरू भाई अंबानी साहब के पास मात्र 500 रुपया था, है ना? और जब हम मुंबई पहुंचे थे, आज सोचो उनका बेटा भारत का सबसे अमीर आदमी, एक जनरेशन में कहां से कहां चले गए। क्यों? उन्होंने सोचा हम नौकरी नहीं करेंगे, हम नौकरी देंगे लोगों को। सोचो कैसे पैसों का सदुपयोग करा, लक्ष्य का प्राप्ति के लिए आगे बढ़ा, कहां से कहां पहुंच गया। पहुंचा कि नहीं पहुंचा? वो भी तो आदमी था, हम लोगों के जैसा हाथ पैर शरीर नाक कान मुंह था, ज्ञान था, कर लिया। क्यों कर लिया? उसके अंदर जुनून होना चाहिए, जीत के लिए जुनून होना चाहिए। इसलिए हम वो लाइन बार बार बोलते हैं लोगों को कि जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पांव में छाला होगा। बिना संघर्ष के कोई चमक नहीं सकता यारों, बिना संघर्ष के कोई चमक नहीं सकता यारों, जो जलेगा उसी दिए में उजाला होगा। हम अपने घर को प्रकाशित करना चाहते हैं, हम मोमबत्ती हैं, हम अपने घर को प्रकाशित करना चाहते हैं। मोमबत्ती को तो जलना पड़ेगा। मोमबत्ती कहेगा नहीं भैया हम जलेंगे नहीं, हम ऐसे ही रहेंगे, लेकिन हमको अपना घर में रोशनी चाहिए, हमको अपने घर से अंधेरा को मिटाना है, दुख तकलीफ को मिटाना है। लेकिन मोमबत्ती कहेगा हम जलेंगे नहीं, हम ऐसे ही रहेंगे। बोलो कभी घर से अंधेरा मिटेगा क्या? तो आप अपने घर का मोमबत्ती बनिए, अपने परिवार को प्रकाशित करिए, अपने घर को प्रकाशित करिए, अपने समाज को प्रकाशित करिए, अपने देश को प्रकाशित करिए, है ना? आप तो देश का निर्माण कर सकते हैं, नहीं निर्माण कर सकते। एक विवेकानंद खड़ा हुआ था तो पूरे दुनिया में भारत के सत्य सनातन धर्म को प्रकाशित कर दिया। कैसे प्रकाशित कर दिया? वो भी तो एक लड़का था, है? एक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब खड़ा हुए, कहां से कहां पहुंच गए, मिसाइल मैन बन गए, कहां से कहां खड़ा हो गए। वही तो गरीब आदमी था, अमीर था क्या? नहीं था अमीर। पेपर तक बेचना पड़ा था, आपको तो नहीं बेचना पड़ा है, पेपर बेचना पड़ता था उनको पढ़ने के लिए, है कि नहीं है? तब वो पढ़े। कैसे पढ़े?
कहां से कहां पहुंचे कि नहीं पहुंचे, वैसा उनके अंदर लक्ष्य प्राप्ति का जुनून था, जोश था, दृढ़ संकल्प था। अब संकल्प ले लीजिए, हम ये करेंगे, करके रहेंगे, तब तक इधर उधर कुछ नहीं करेंगे, है कि नहीं है। बाकी जितना कुछ आपको दिखाई पड़ता है सब झूठा है। आपको लक्ष्य का प्राप्ति एक दिमाग में रखिए, संकल्प रखिए, कमाल हो जाएगा। नहीं कमाल होगा तब आप हमको कहिएगा, आप कमाल करके आइएगा, हमको भी गर्व होगा, खुशी होगा। हम देखेंगे कि हमारा बच्चा अच्छा कर, मांगेंगे नहीं आपसे हमको कुछ दे दीजिए, नहीं, हमको खुशी बड़ी होगी। आप भी पढ़ाइएगा ना, आपका कोई बच्चा अगर अच्छा नहीं करेगा आपको उस समय खराब होगा, लगेगा जिस दिन देखोगे हाँ मेरा बच्चा जा रहा हूँ, अच्छा जब मेरा बच्चा है, अरे मस्जिद से जा रहा है, BMW से जा रहा है, डिस्कवरी से जा रहा है, तो जाएगा मेरा स्टूडेंट, लेकिन हमको फीलिंग होता है कि हम ही जा रहे हैं। भलो हम मान लो गरीब शिक्षक हो, क्या हो गया, बच्चा तो मेरा तगड़ा है। कहते हैं एक लाइन, आखिरी लाइन बोल दें, कहते हैं कि शिक्षक और सड़क, ध्यान दीजिएगा, शिक्षक और सड़क दोनों एक जैसे होते हैं। शिक्षक और सड़क दोनों एक जैसे होते हैं, खुद तो वही रहते हैं पर दूसरों को उनकी मंजिल तक पहुंचाते हैं। आप मंजिल तक पहुंचाइए, नहीं है, समझ गए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। हमने आप सबके लिए बहुत प्रयास किया, बहुत अच्छा से पढ़ाएं, है ना, ईमानदारी से पढ़ाएं, है ना। समय कम था, इस साल तो BBC का था, काफी खराब सिचुएशन था, फिर भी बहुत सारा प्रयास किया। बहुत लोड भी दे देता, कभी तो दिक्कत होता, आदमी पढ़ नहीं पाता, तो जितना हो सका धीरे धीरे उनको एक एक बात हमने पढ़ाया, है ना। जितना मौका मिला उसमें ज्यादा पढ़ाया और खूब पढ़ाया। आपका सिलेबस इतना कम टाइम में बढ़िया से कंप्लीट हो गया। आप सबका परीक्षा बहुत अच्छा जाएगा। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, साधुवाद, आशीर्वाद, मंगल कामनाएं। थैंक यू।